दोस्तों, बिहार एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया हल प्रश्न पत्र देखिए। ये अभी वाला एग्ज़ाम का लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर है। आप में से जितने भी लाखों छात्र बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, सबके लिए दोस्तों ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आप सभी क्वेश्चन का लेवल पैटर्न देखिएगा, उसी अनुसार आपको तैयारी करना है। तो चलिए आप सभी यहाँ से देखिए क्या कुछ क्वेश्चन अभी वाला एग्ज़ाम में पूछा गया है, और यहाँ से आपको साथ में बनाते भी चलना है। देखिए आप कितना इसमें से सही बना पाते हैं। जीके का क्या कुछ लेवल है, साइंस का क्या कुछ है, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ से देखिए। तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है, आज़ादी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। लेकिन आपको यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है, ये देखिएगा बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। थोड़ा क्वेश्चन आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन है सही। देखिएगा जब आज़ादी से पहले यहाँ पर अंग्रेज़ की ओर से जब शासन लाया गया था राज्यों में, तो यहाँ पर हुआ क्या था कि शुरू में मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं था, प्रधानमंत्री का ही पोस्ट था। तो सबसे पहले बिहार में उस समय क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री का ही पोस्ट। तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे मोहम्मद यूनुस, ये आपको ध्यान रखना है, ये फिर से पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के पोस्ट को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर जब आज़ादी मिली तो देश स्तर पर प्रधानमंत्री का पोस्ट हुआ और राज्यों में मुख्यमंत्री। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, ये आपको याद रखना है। चलिए और अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए। और देखिए जो भी क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप में से जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए उसी की ओर से बताया गया है, तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चलिए आप सभी पूरा क्वेश्चन देखिए, और आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें आपका गलत ना हो, क्योंकि देखिएगा बहुत टफ भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है। देखिए लेटेस्ट ही है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विनेश फोगाट का जो संबंध है कुश्ती से संबंध है, पहलवानी, तो कुश्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पहले प्रधानमंत्री है। देखिए सिलेबस में दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देश, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो नेपाल के पहले प्रधानमंत्री जो है मनीषा कोइराला की ये दादाजी है। तो मनीषा कोइराला मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है, तो उसी के फैमिली से रिलेटेड है, ये उनके दादाजी थे। तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हो जाएगा। और ये कब बने थे, 1959 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखनी, ये फिर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए एक साइंस का क्वेश्चन है, और ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है ग्रुप डी एग्जाम के 8वीं लेवल का है। तो देखिए इसमें आपको कोशिश ये करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, इसमें हम तो लगभग पूरा क्वेश्चन बना लिए, तो आपको खुश ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। इंटर लेवल की परीक्षा में आप लोगों को अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिएगा तो 8वीं लेवल का है, तो उसके लिए ये भी क्वेश्चन टफ ही है। अगर उससे ये भी पूछा जाएगा बिहार के राज्यपाल कौन है, तो उसके लिए ये भी टफ ही क्वेश्चन समझिए, आपके लिए आसान है। तो इसलिए यहाँ पर और भी आगे अच्छे लेवल का भी कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हूबहू रिपीट भी किया जाता है। तो ये है यहाँ पर जड़त्व का क्या होगा। जड़त्व को इंग्लिश में जो कहा जाता है इनर्शिया कहा जाता है। तो क्या होगा इसमें से, फोर्स होगा या प्रेशर, मास और स्पीड, क्या होगा आप सभी बताइए। तो जड़त्व इनर्शिया जो है द्रव्यमान मास के बराबर है, तो इसका सही आंसर बल नहीं होगा, द्रव्यमान होगा। इसको आप रट लीजिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना के बाद देखिएगा तो बने हैं। और देखिए यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान ये रखिएगा कि इसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, तो शांति के क्षेत्र में 2006 में मिला है। तो ये भी पूछा जाएगा। और किस लिए मिला है, तो गरीबी, महिला सशक्तिकरण, इन सभी चीज़ों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2006 में दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री का नाम तो सबको पता रहेगा। CGL-4 में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि CGL-4 में नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। CGL-4 यानी सचिवालय सहायक ASO परीक्षा में इंटर लेवल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। और देखिए दोस्तों हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं, इस तैयारी में देखिए आपको रिजल्ट अगर चाहिए तो बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे बिहार SSC, पुलिस दरोगा, BPSC, सभी परीक्षा का क्वेश्चन बैंक आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर कोई भी टफ हार्ड क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये पहले से बिहार पुलिस दरोगा BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। और साथ में आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो आप सभी सचिवालय सहायक ASO बनना चाहते हैं तो एप्लीकेशन
सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। अगले 1.5-2 महीने में वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी में सीटों की संख्या भी बढ़ गया, अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आ रही है। इसके बाद इंटर लेवल हो गया, दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। और जितने भी क्वेश्चन बैंक है आप लोगों को यूट्यूब पर भी करवाने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगला देखिएगा नीति आयोग का गठन। तो देखिए नीति आयोग का गठन ये बेसिक क्वेश्चन है और बिहार एसएससी हर बार ये क्वेश्चन पूछता ही है। नीति आयोग सिलेबस में दिया हुआ है। योजना आयोग नीति आयोग से संबंधित पंचवर्षीय योजना से संबंधित देखिएगा हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 3-4 टॉपिक वाला नंबर वाला ये टॉपिक है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिएगा तो अभी 15 सितंबर को परीक्षा हुई है 8वीं लेवल का ग्रुप डी यानी परिचारी संबंधित परीक्षा का क्वेश्चन है। अगला देखिएगा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। तो चलिए फटाफट आप सभी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। अगला देखिएगा तो हामिद किस कहानी के पात्र है। तो देखिए हामिद जो पात्र है दोस्तों ईदगाह कहानी के। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या पूछ दिया गया है। तो देखिए इसमें सिलेबस में हिंदी भी दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन हिंदी से है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है। और फेमस ही पूछा गया है। ईदगाह कहानी के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद है, ये भी पूछा गया है। हामिद किस कहानी के पात्र है, तो ईदगाह कहानी के पात्र है, बहुत फेमस कहानी है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ पर 1000 रुपीस नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर हैजा होगा। तो हैजा किस बैक्टीरिया के कारण से होता है, तो हैजा जो होता है दोस्तों कॉलरी बैक्टीरिया के कारण से। अभी देखिए एग्जाम में हो क्या रहा है, यही चीज़ आपको समझना है। आप यहाँ पर मानव रोग से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड ये याद करके जाइएगा कि बैक्टीरिया हैजा जो है बैक्टीरिया के कारण से होता है, आंत को प्रभावित करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वायरस और बैक्टीरिया का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। टाइफाइड, हैजा, इसके बाद जितने भी तरह की फेमस रोग है ये सब चीज़ें से रिलेटेड पूछा जाता है हैलेट से। चलिए अगला क्वेश्चन है सफ़ेद कशिश है। तो सफ़ेद कशिश जो है दोस्तों जिंक सल्फेट होता है, ZnSO4 × 7H2O। तो देखिएगा यहाँ पर फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट ये सब पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला देखिए लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए 2 समिति आपको याद रखना है। पहला पराकलन, तो पराकलन में देखिएगा पूरा का पूरा 30 सदस्य जो होता है लोकसभा से ही होता है। और लोक लेखा समिति में 2 जगह से, पहला तो 15 यहाँ पर लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। इसमें पूछा गया लोकसभा से, तो ये 15 वाला आंसर होगा। तो ऐसे करके पूछा जाता है, टोटल पूछा जाता तो 22 होता। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 22 है, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और प्राकलन समिति में तो टोटल जो है सिर्फ लोकसभा से 30 सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखिए ये जो कपड़ा मिल स्थापित किया गया कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। पहले कोलकाता का नाम कलकत्ता ही था 1818 में, फिर इसके बाद देखिएगा तो मुंबई में स्थापित किया गया है। अगला देखिएगा मिनीमाटा रोग। देखिए यहाँ पर बीमारी से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर 3-4 आपको ध्यान रखना है। मिनीमाटा रोग जो होता है पारा के कारण से, तो पारा का जो संकेत है Hg है। तो कई बार क्या करता है एग्जाम में पारा नहीं दे करके संकेत ही दे दिया जाता है। पारा को ही मरकरी भी कहा जाता है, पारा मरकरी एक ही है और मरकरी का संकेत जो होता है Hg होता है। मिनीमाटा रोग हो गया। इसके बाद देखिए इटाई रोग, इटाई कैडमियम के कारण से, ब्लैक फुट आर्सेनिक के कारण से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण से। 4 चीज़ याद रखिएगा, मिनीमाटा, पारा, इटाई कैडमियम, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट और ब्लैक फुट आर्सेनिक के कारण से। ये 4 देखिएगा तो हर बार एक न एक कोई एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला देखिए वायुमंडल में सबसे कम गैस है। देखिए सबसे अधिक में देखिएगा नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन का नंबर है, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 हो जाएगा, ये जो है 0.03% है। अगला देखिएगा भारत में कुल कितने राज्य है। देखिए भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, बिहार में कुल जिला की संख्या 38 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा बिहार में किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है तो कर्पूरी ठाकुर, और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पर थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, तो ये फेमस ही है, वैसे आप देखिएगा तो ये सब आपको पता ही होगा। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था। देखिए बिहार में भयंकर अकाल कब पड़ा था, बिहार में भयंकर बाढ़, ये सब जो है पूछा जाता है। तो बाढ़ से रिलेटेड देखिए 2 आप याद रखिएगा, एक फेमस बाढ़ जो है 1987 का है, और फिर इसके बाद देखिएगा 2008 का है। 2008 यानी कोसी नदी से रिलेटेड है, इसमें भी हज़ारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। तो 1987 2008, और भयंकर भूकंप जो आया था 1934 में, उस समय देखिएगा रिक्टर पैमाना पर 8.4 जो है बहुत अधिक है।
आप देखिएगा तो 7 वैसे 7 ही रिक्टर पैमाना पर बहुत अधिक भूकंप यानी भयंकर भूकंप की कैटेगरी में है, और 7.45 जैसे जैसे ये पॉइंट में बढ़ता चला जाएगा भूकंप का जो है यहाँ पर तीव्रता और अधिक, तो 8.4 तीव्रता ये भी पूछा जा सकता है। CGL फॉर इंटर लेवल में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा रिक्टर पैमाना वाला पूछा जाएगा। तो ये जो आया था 15 जनवरी 1934 को, और इसका केंद्र जो था बिहार के मुंगेर जिला। तो बिहार में भयंकर भूकंप जो आया था 15 जनवरी 1934। अगला देखिए उलगुलान का संबंध है। देखिए उलगुलान आंदोलन है, तो इसका जो संबंध है बिरसा मुंडा से संबंध है। और धरती आबा कई बार पूछा जाता है कि धरती आबा किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। और देखिएगा दोस्तों ये जो चैनल है स्पेशली बिहार के एग्जाम का है, तो खास करके बिहार SSC की मेन तैयारी करवाते हैं। पिछले 5-6 साल में देखिएगा बिहार SSC की ओर से 20+ परीक्षा ली गई है, तो कैसे क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है सभी के बारे में हमें अच्छे तरीके से पता है। तो हम आप लोगों को तैयारी भी उसी अनुसार करवाते हैं। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आप अगर हमारे साथ तैयारी करते हैं तो आप कम तैयारी में भी रिजल्ट अच्छे से ले पाइएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार SSC यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ये सब चीज़ आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है। तो CGL 4 साथ ही इंटर लेवल की फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस ऑल सिलेबस की फुल तैयारी के साथ साथ आपको बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी परीक्षा हुई है सभी का क्वेश्चन बैंक भी अच्छे तरीके से आपको करवा देंगे, जिससे आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और CGL 4 की इस बार लास्ट बहाली है, इसके बाद ये बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से PT मेंस इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिया जाएगा, इसलिए आपके पास लास्ट मौका, इस बार रिजल्ट ले लीजिए, सीट अच्छा खासा रहने वाला है। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर आपको BPSC के माध्यम से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और सीट भी 100, 200, 300 पदों पर होगी। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। तो देखिए उलगुलान आंदोलन संबंधित जो है बिरसा मुंडा है। और देखिए जो भी ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं आप ही लोगों की ओर से बताया गया कि सर जी ये सब पूछा गया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप सभी को लेकर आए हैं। तो जो भी आप में से इंटर लेवल CGL 4 वाले हैं देख लीजिए। ग्रुप D की जो परीक्षा अब नेक्स्ट परीक्षा 10th लेवल की भी बाकी है, तो आप सभी देख करके जाइए कैसे क्या लेवल है। अगला देखिएगा ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस जो कहा जाता है हिमा दास, ढींग इसके गाँव का नाम है, तो इससे रिलेटेड है। अगला देखिएगा 1942 में पटना गोलीकांड कब हुआ था। तो ये जो हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त और 2 दिन बाद 11 अगस्त 1942 को पटना में गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 शहीद हो गए थे। तो ये पूछा जाता है तिरंगा झंडा फहराने को लेकर पटना सचिवालय में। तो डेट यहाँ पर देखिएगा पूछा गया, तो 11 अगस्त 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 1857 की क्रांति में बिहार से कौन प्रतिनिधित्व किया था। तो वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, और ये पूछा जाता है कब किया था, तो अगस्त महीने में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है घी उदाहरण है। देखिए हिंदी का भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हिंदी सिलेबस में दिया हुआ है 30 क्वेश्चन हिंदी का। तो घी जो उदाहरण है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा में देखिएगा 5 भेद संज्ञा का है, भेद भी पूछा गया है संज्ञा का कितना भेद है। तो 5 इसमें से भेद है, जिसमें से द्रव्य, द्रव्य यहाँ पर देखिएगा जिसको नाप तोल सकते, घी को आप कीन नहीं सकते, इसको आप नाप तोल सकते, चीनी भी है, पानी भी है। पानी को भी क्या करते हैं लीटर से नापते हैं, घी को किलो के आधार पर वजन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला देखिएगा लाभ हानि, ये सब मैथ का क्वेश्चन अगर आप एग्जाम दिए हैं तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन याद होगा, वैसे इसमें ज़्यादा स्टूडेंट तो है नहीं, 8वीं लेवल से रिलेटेड है। अगर आप एग्जाम वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो वैसे हमारे पास मैथ का भी बहुत सारे क्वेश्चन उपलब्ध है, आप लोगों की ओर से बताया गया है। तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैथ का डिटेल्स डिस्कशन के साथ वीडियो लेकर आएंगे। इसमें आप सभी ज़्यादातर GK हिंदी का क्वेश्चन है, देख लीजिए, साइंस का है। अगला देखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में। अगला है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन। देखिए ये बहुत भी क्वेश्चन है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में, फिर इसके बाद हुआ था 1922 में गया में, 2 अधिवेशन हुआ है। और देखिएगा एक यहाँ पर झारखंड में भी हुआ है, तो झारखंड से रिलेटेड हो जाएगा। झारखंड एग्जाम में ज़्यादातर ये JSSC वाले एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बिहार से रिलेटेड यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो 1912 बांकीपुर, बांकीपुर कहाँ है, पटना में है। 1922 में गया में हुआ था, तो गया वाला भी आप याद रखिएगा। और ये जो अधिवेशन था दोस्तों बांकीपुर वाला 27वां था और गया वाला 37वां। तो ये यहाँ पर पूछा जाता है कौन सा 27, 37 इस तरह से भी पूछा जाएगा। तो देखिएगा 10 साल का गैप है, 1912 से 22, तो 27 से 37 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है।
देखिए बिहार विधानसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 साल होता है। विधान परिषद अस्थायी सदन है, लेकिन जो भी उसमें सदस्य बनेंगे तो उसका कार्यकाल 6 साल होगा मैक्सिमम। और इसी तरह से बात करें राज्यसभा में तो राज्यसभा भी अस्थायी सदन है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में यहाँ पर कार्यकाल जो होता है 5 साल। तो विधानसभा लोकसभा के तरह ही है, तो 5 वर्ष हो जाएगा। अगला देखिएगा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति अभी जो है जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अगला देखिएगा कालिदास का पुस्तक है। तो देखिए इसमें से कालिदास के पुस्तक जो है रघुवंशम है। रघुवंशम, कुमार संभवम, अग्निमित्रम, ये सब जो है देखिएगा यहाँ पर कालिदास संस्कृत के लेखक यहाँ पर है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए सब में आपको म लगा रहेगा इस तरह से। रघुवंशम संस्कृत से संबंधित उच्चारण इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे भी इसको आप छांट सकते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध है, महानदी पर है। अगला देखिएगा परीक्षा का संधि विच्छेद है। तो देखिए परीक्षा का संधि विच्छेद जो होता है परिज और इच्छा, इसमें दीर्घी ई होता है, बड़ा ई, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिएगा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया। देखिए करंट अफेयर्स में आप खेल से रिलेटेड जरूर देख करके जाइएगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात करें तो यहाँ पर 13 से 14 यानी समझिए 13 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। पिछली बार CGL 3 में दोस्तों 13 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, तो CGL 4 में भी इस बार कम से कम करंट अफेयर्स का वेटेज 15 रहने वाला। और CBT परीक्षा इंटर लेवल में ली जा रही है, तो हो सकता है कि 15 से भी अधिक वेटेज करंट अफेयर्स का रहे। और देखिए बिहार एसएससी का ये ट्रेंड रहा है, अगर आप फर्स्ट इंटर लेवल का देखिएगा 2018 में जो परीक्षा हुई थी तो उसमें क्या हो रहा था कि दिसंबर में परीक्षा ली गई थी, लेकिन करंट अफेयर्स देखिएगा जनवरी 2017, 2016, नवंबर, दिसंबर महीने का पूछा गया था, यानी 2-2 साल पहले तक का भी पूछ लिया गया था। लेकिन देखिए 1 साल से अगर पहले का पूछा जाएगा, ज़्यादातर हाईलाइट चीज़ें ही पूछा जाता है। हम आप लोगों को करंट अफेयर्स में देखिएगा पिछले 1 साल का तो अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, साथ में देखिएगा 2022-23 में जो भी फेमस चीज़ है खास करके बिहार से रिलेटेड ये सब पूछ दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो सब कुछ आप लोगों को अच्छे से करवा देंगे जिससे करंट अफेयर्स का आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगला देखिएगा यहाँ पर ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। अगला देखिएगा मिट्टी की कटाई को रोका जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कई बार ये पूछा जाता है कि बाढ़ द्वारा मिट्टी की कटाई या फिर अलग अलग तरीके से, तो वन लगाकर यानी पेड़ों को लगा करके आप मिट्टी की कटाई को रोक सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या, तो देखिए पेड़ का जड़ जो है नीचे तक रहता है और इससे क्या होता है कि मिट्टी पर पकड़ बना रहता है, तो इस कारण से मिट्टी की कटाई नहीं हो पाती है। तो मिट्टी की कटाई को रोका जा सकता है वन लगाकर। अगला देखिएगा विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत धारा मापने के लिए दोस्तों अमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर होता है। अगला देखिएगा दालचीनी के पैर, यहाँ पर पैर होगा, दालचीनी के पैर किस भाग के प्रयोग करते हैं। तो दालचीनी पैर के किस भाग का प्रयोग करते हैं दालचीनी के लिए, तो जो मसाला के रूप में दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो पैर के छाल का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से अर्जुन का भी देखिएगा अर्जुन छाल, तो ये भी अर्जुन छाल का ही प्रयोग किया जाता है। दालचीनी छाल हो गया, अर्जुन छाल हो गया, तो इन सभी में पैर के छाल का प्रयोग किया जाता है। और तेज पत्ता में तो पत्ता का प्रयोग करते हैं। और लौंग देखिएगा कई बार पूछा जाता है, लौंग के कली का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर एलपीजी में गंध के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो एलपीजी यानी कि यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। तो गंध के लिए इसमें दोस्तों इथाइल मरकैप्टन, ये जो है सल्फर के यौगिक है। तो कई बार यहाँ पर ये पूछा जाएगा इथाइल मरकैप्टन ये पूरा नाम रहेगा, नहीं तो सल्फर के यौगिक करके पूछा जाता है। अगला देखिएगा ध्वनि का गमन सबसे अधिक है। ध्वनि का गमन जो सबसे अधिक है दोस्तों ठोस में है। अगला देखिएगा बिहार के राज्यपाल कौन है। तो बिहार के अभी वर्तमान में राज्यपाल है राजेंद्र अरलेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगला देखिएगा डिंग मारना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए डिंग हाँकना, डिंग मारना, ये सब जो है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये हो जाएगा। अगला देखिएगा बादल का पर्यायवाची। देखिए बादल का पर्यायवाची बिहार पुलिस एग्जाम में देखिएगा अब तक 4-5 बार पूछा गया है। जो भी हिंदी की परीक्षा होती है तो पूछा जाता है, तो बादल का पर्यायवाची जो हो जाएगा मेघ, वारिद, ये सब जो है बादल का पर्यायवाची है। जलज भी होता है। अगला है वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर कौन है। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताइए, वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर कौन है। अगला देखिएगा चंपारण सत्याग्रह का संबंध है। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 हो जाएगा और ये जो है किसान आंदोलन संबंधित, वहाँ के किसान आंदोलन कर रहे थे, फिर गांधी जी आए और ये जो था नील की खेती को लेकर। अगला देखिएगा इनमें से कौन प्रेमचंद की कहानी है। ईदगाह जो है प्रेमचंद की कहानी है। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र जो है हामिद है। अगला देखिएगा पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है।
तो पंचायती राज का दोस्तों सबसे मुख्य भाग जो है ग्राम सभा है। अगला देखिएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। अगला देखिएगा चतुर्भुज में कौन सा समास है, देखिए चतुर्भुज में जो समास है बहुव्रीहि समास है। तो इसमें हिंदी सिलेबस में इसलिए हिंदी पूछा गया, इंटर लेवल में हिंदी, मेंस में आपसे पूछा जाएगा, पीटी में हिंदी नहीं पूछा जाएगा। अगला देखिएगा वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो यहाँ पर 1498 होगा। 1492 में कोलंबस अमेरिका का खोज से रिलेटेड है। वास्को डिगामा भारत जो आया था 1498 में। अगला देखिएगा भारत का महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है, देखिए भारत के महान्यायवादी को नियुक्त जो करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये पूछा जाता है। और देखिएगा यहाँ पर भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है महान्यायवादी, इसको जो कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो देखिए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, सबसे कम में शेखपुरा है। अगला देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज के हेरोन सूत्र से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये सब आपको देख लेना है, वैसे ही ये क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला देखिएगा यहाँ पर एक बल की परिभाषा से रिलेटेड, तो यहाँ पर बल की परिभाषा, और देखिए बल का सूत्र जो होता है F बराबर होता है ma। m यहाँ पर है द्रव्यमान यानी मास है, और a जो है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, तो F फोर्स हो गया, मास गुने त्वरण। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस कौन सा संसाधन है, तो देखिए यहाँ पर संसाधन ये सब सिलेबस में दिया हुआ है। प्राकृतिक गैस यानी CNG, एक देखिएगा LPG से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, तो देखिए LPG CNG ये सब जो गैस है सीमित मात्रा में है, तो इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब ये होता है जिसको आप फिर से प्राप्त कर सकते, जैसे सूर्य हो गया, जल से संबंधित जो ऊर्जा है, हाइड्रो ऊर्जा, ये सब जो है सौर ऊर्जा नवीकरणीय का उदाहरण है। लेकिन प्राकृतिक गैस CNG गैस ये सब पृथ्वी के नीचे यानी सीमित मात्रा में, धरती के नीचे सीमित मात्रा में है, तो इसको अगर आप उपयोग करते जाइएगा तो ये धीरे धीरे घटते चला जाएगा। तो कोयला, प्राकृतिक गैस, LPG गैस ये सब जो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी इसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते एक बार खत्म हो गया तो। अगला देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में भी देखिएगा, अभी जो परीक्षा ली गई 18 अगस्त को भी पूछा गया था, 7 अगस्त को भी, 3-4 शिफ्ट में ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 का जो वर्ष घोषित किया गया मोटा अनाज बाजरा वर्ष घोषित किया गया, और 2024 को जो है ऊँट वर्ष है। 2025 का क्वांटम सिद्धांत यानी साइंस रिलेटेड है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मोटा अनाज हो जाएगा, और 2022 में जो है मछली से संबंधित था, 2021 में जो हो जाएगा, 2020 में जो था दोस्तों नर्स से रिलेटेड, कोरोना उस समय आया था, फिर 2021 में शांति से रिलेटेड हो गया, 2022 मछली मत्स्य पालन से रिलेटेड, 2023 मोटा अनाज बाजरा से रिलेटेड, 2024 ऊँट से रिलेटेड, और 2025 क्वांटम सिद्धांत यानी साइंस से रिलेटेड है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो 2023 का जो हो जाएगा मोटा अनाज हो जाएगा, और कई बार ऑप्शन में मोटा अनाज नहीं दे करके बाजरा दिया हुआ रहता है, तो दोनों सही है, यहाँ पर बाजरा रहेगा नहीं तो मोटा अनाज रहेगा। अगला देखिएगा बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है दोस्तों पादरी की हवेली है, और ये जो बनाया गया है 1713 में, तो आपसे ये वर्ष भी पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए यह चारों ऑप्शन आपके सामने है। देखिए संज्ञा जो कहा जाता है किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को कहा जाता है, तो इसमें से सोना हो गया, सपेरा हो गया, कंसेरा हो गया, ये तीनों हैं। लेकिन सुनहरा जो है दोस्तों यहाँ पर विशेषण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव अलग अलग तरह का चीज़ है, तो सुनहरा इसमें से जो है विशेषण का उदाहरण है, संज्ञा नहीं है, तो इसलिए इसमें से जो हो जाएगा सुनहरा ऑप्शन के अनुसार सही है। और देखिए हम आप लोगों को जितने भी एग्जाम लिए जा रहे हैं सभी का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक करवाने वाले, और जो भी पहले परीक्षा ली गई है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार SSC से रिलेटेड हर एक अपडेट के साथ साथ आप लोगों की फुल तैयारी भी करवाते हैं, तो आप सभी देर की इस बात की फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, और आप सभी पूरे क्वेश्चन को, पूरे वीडियो को देख लीजिए। और अभी जो भी परीक्षा ली जाएगी उसका भी क्वेश्चन हम आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, जिससे आप में से जितने भी CGL 4 इंटर लेवल की परीक्षा देने वाले हैं आप सभी पैटर्न क्वेश्चन का लेवल देख करके जाइएगा, उसी अनुसार आपको तैयारी करना है, और आप पूरा का पूरा बना पाइएगा क्वेश्चन।